हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे अपने चैनल राधे राधे में, जहां मैं शेयर करती हूं अपने लाइफ पे एक्सपीरियंस, पूजा पाठ, लाइफ स्टाइल से जुड़ी हुई ऑल इन टॉपिक पे। तो दोस्तों, हरे कृष्णा, राधे राधे। फ्रेंड्स, आज की वीडियो है कार्तिक मास पे। जैसे कार्तिक मास कब से शुरू हो रहे हैं, क्या है कार्तिक मास के नियम, और आपको कई चीज़ों का जो है इसमें खाने का वर्जित किया गया है, तो मैं आपको बताऊंगी। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं कि कार्तिक मास कब से शुरू होकर के कब से समाप्त है। तो कार्तिक मास जो है 10 अक्टूबर से शुरू होकर के 8 नवंबर तक रहेगा। 8 नवंबर को जो है इसकी समाप्ति है। ठीक है। कार्तिक मास के नियम क्या हैं? कार्तिक मास में आप पूरे के पूरे महीने कई लोग जो है पूरे स्नान का व्रत लेते हैं। कई लोग स्नान, भोजन, व्रत आदि का जो है व्रत लेते हैं। तो फ्रेंड्स, कार्तिक मास में आपको ब्रह्म मुहूर्त में उठ करके आपको स्नान आदि करने हैं। स्नान आदि आप चाहे तो नदी, तालाब या फिर कहीं भी नहा सकते हैं। अगर इसकी सुविधा आपको नहीं है तो आप अपने ही घर में स्नान कर सकते हैं। थोड़े से गंगा जल, काली तिल मिला करके, और अपने नहाने के पानी में आप जो तुलसी होते हैं, तुलसी के पत्ते और तुलसी के रस जो है वो भी निचोड़ करके नहा लीजिए। वो भी गंगा के समान ही पवित्र माना गया है। तो आप इस प्रकार स्नान कर सकते हैं। स्नान आपको ब्रह्म मुहूर्त में करना है। कार्तिक मास में चीज़ों का जो है वर्जित बताया है खाने पीने में। जैसे लहसुन नहीं खाया जाता, मछली विशेषकर नहीं खाया जाता, मूली नहीं खाया जाता, इसमें मूंग मसूर की दालें नहीं खाई जाती, उड़द की दालें नहीं खाई जाती। तो कई चीज़ें विशेष है जो इसमें नहीं खाई जाती है। आप कमेंट कीजिए, पूरी बिल्कुल मैं डिटेल में आपको वीडियो बता दूंगी कि आपको क्या खाने चाहिए और क्या नहीं खाने चाहिए। इसमें जो पूरे नियम से व्रत करते हैं, तो उसमें एक नियम और भी होता है, जो आपको पलंग पे नहीं सोना चाहिए, आपको ज़मीन पे सोना चाहिए। जो कार्तिक मास के व्रत का नियम लेते हैं। और कार्तिक मास में पूरे महीने विशेषकर माँ तुलसी की जो है हम पूजन करते हैं। तो जैसे कि हम डेली पूजन में सिर्फ शाम के समय जो है पूजन तो सुबह भी करते हैं, मगर दीपदान सुबह नहीं करते, हम दीपदान रात में करते हैं। मगर ये कहा गया है कि आपको कार्तिक मास में जो पूरे महीने हैं, आप सुबह के समय भी और शाम के समय भी दीपदान कीजिए। बैठ जाओ। दीपदान आपको करनी चाहिए। सुबह कब करनी चाहिए? सूरज उगने से पहले आपको दीपदान कर देनी चाहिए। और शाम को जब संध्या का बेला होता है, ना अंधेरा ना उजाला होता है, जब सूर्य जो है डूबने वाला होता है, डूबता नहीं है, डूबने वाला होता है, उस समय आपको दीपदान देना चाहिए। या फिर थोड़ा सा अगर डूब भी जाए तो 5-10 मिनट की सेकंड की देरी है, तो उसमें भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मगर शाम में जो है दीप देने की यही है। तो शाम को आप सूरज डूबने के बाद भी जो है आप दीपदान दे सकते हैं। सुबह में सूरज उगने से पहले आपको दीपदान दे देना चाहिए। सूरज उगने के बाद आपको दीपदान नहीं देना चाहिए। कार्तिक मास में पूरे हम माँ तुलसी की पूजन करते हैं। विशेषकर आप हर वीरवार को, कार्तिक महीने में हर वीरवार को कच्चे दूध से उनको सींचिए। ये बहुत अच्छा माना गया। इससे माँ लक्ष्मी की जो है आप पे कृपा बनी रहेगी और आपका आशीर्वाद बना रहेगा। और इस दिन आपको क्या करना है? आप चाहें तो व्रत का पालन कर सकते हैं। अगर आपके व्रत का पालन नहीं है, आपके शरीर जो है सामर्थ्य नहीं दे रही है कि आप कर सकें, तो आप सिर्फ स्नान का ही व्रत का जो है आप नियम लीजिए। जो व्रतधारी हैं, जो व्रत का नियम लेंगे, उनको सूर्य डूबने से पहले आपको भोजन कर लेना है। और इसमें आपको नमक जो है वर्जित है, आपको नमक नहीं खाते हैं। तो जो कार्तिक मास का नियम रखते हैं, उनको नियम पूर्वक जो है मालूम होते हैं, कई नियम मालूम होते हैं। तो नियम किसी भी काम का जो है आप नियम से लीजिएगा,
तो उसका फल आपको 4 गुने फल की प्राप्ति होती है। ठीक है, इसमें दान का बड़ा ही महत्व है। आप दान दे सकते हैं। दान किन किन चीज़ों का देना चाहिए? आप वस्त्र का दे सकते हैं, अन्न का दे सकते हैं, सोने चांदी का दे सकते हैं। कहा जाता है कि कार्तिक मास का जो दिया हुआ दान आपको अगले जन्म में उसकी डबल मिलता है, तो आपको वही दान देना है। जैसे कि हमें मालूम है कि क्या कहते हैं, हमें किन चीज़ों की आवश्यकता है। जो आप ठंडी की चीज़ें दान कर सकते हैं, जैसे ऊनी कपड़े वगैरह, गर्म कपड़े वगैरह दान कर सकते हैं। खाने की चीज़ें दान कर सकते हैं, वस्त्र दान कर सकते हैं। आपकी सोना का जो एक अगर सामर्थ्य है तो थोड़ी सी ही सही मगर सोना दान कर सकते हैं। सोना दान बहुत शुभ माना गया है। आपका सामर्थ्य है तो गौ दान कर सकते हैं। तो अपने अपने सामर्थ्य के अनुसार आप दान कर सकते हैं। तो इन चीज़ों का विशेषकर आप वस्त्र का, खाने का दान कीजिए, क्योंकि दान हमें वही करना चाहिए जिसकी जो है हमें सबसे ज़्यादा ज़रूरत है। खाने के बगैर और कपड़े के बगैर नहीं रह सकते, तो आप इन चीज़ों का जो है दान कीजिए। कहते हैं इस कार्तिक मास में दान किया गया जो दान है आपको डबल फल की प्राप्ति, भगवान जो है इसकी डबल हमें देते हैं। ठीक है, तो आप इसमें पूजन पाठ और दान का विशेषकर महत्व है, स्नान का विशेषकर महत्व है। अगर आपके मन में किसी भी चीज़ की जो है शंका है तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो फ्रेंड्स, ये थी कार्तिक मास की जो है कब से शुरू हो रही, कब से समाप्त है, क्या है व्रत के नियम, आपको कब स्नान करना चाहिए। तो मैंने बता दिया कि आपको ब्रह्म मुहूर्त में उठ करके आपको स्नान आदि करने चाहिए। पूजन भी आपको उसी समय करने चाहिए। विशेषकर तुलसी की जो है आप सेवा इस दिन कीजिए। व्रत नहीं कर सकते कोई बात नहीं, मत कीजिए, मगर एक चीज़ का नियम लीजिए और इस दिन सूर्य देव की जो है विशेषकर पूजन करें। वैसे तो डेली ही करते हैं, मगर इस दिन भूल करके भी कम से कम 1 महीना जो है वो आप बीच में छोड़े नहीं। तो ये देखिए कि सूर्य देव की पूजन करें। सूर्य देव को कैसे पूजन करनी है? सबसे पहले स्नान आदि करके आपको जो है जल वगैरह ले लेना है। जल में आप कुमकुम, अक्षत, लाल कलर के पुष्प और मीठा में चीनी आप डाल करके सूर्य देव को जल दीजिए। सूर्य देव को जल देते समय गायत्री मंत्र का आप 7 बार जाप कर सकते हैं। ये अत्यंत शुभकारी है। ये मैंने आपको नियम बताया। तुलसी की पूजन कैसे करनी है? तुलसी की पूजन भी विशेषकर यही करनी है, मगर तुलसी जी को आप सिंदूर अर्पित ना करें। आप कुमकुम, चंदन का जो तिलक लगा सकते हैं, हल्दी दे सकते हैं और दूध से जरूर सींचे। इस दिन तुलसी का दान जो है बड़ा महत्व है बताया गया है। इस दिन आपको तुलसी का दान जो है पूरे कार्तिक मास कभी भी जो है तुलसी का दान आप दे सकते हैं। और तो जब कार्तिक माह की समाप्ति होती है तो पूरे महीने आप अभी अगर किसी के पास तुलसी है तब तो ठीक है, अगर किसी के पास तुलसी नहीं है तब तुलसी ले आइए। उनकी पूरा महीना आप सेवन कीजिए। सेवा करने के बाद आप जब कार्तिक मास की समाप्ति होती है एकादशी वाले दिन, तो आप उनकी शादी विवाह वगैरह करके आप दान दे सकते हैं। अगर कोई दान नहीं दे सकता तो कोई बात नहीं, वो रख भी सकते हैं। इसमें आप क्या कर सकते हैं, तो तुलसी में आप शालिग्राम रख करके भी इन महीनों में शालिग्राम और तुलसी जी की सेवा आप ले सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो आई होप कि मैंने आपको अच्छे से समझाया हो, आपको जानकारी अच्छे से मिली हो। तो दोस्तों, आशा करती हूँ कि वीडियो आपको अच्छी लगे। अगर अच्छी लगे तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। बेल आइकन को प्रेस करें जिससे कि आपको नोटिफिकेशन मिले जब भी मैं कोई नई वीडियो डालूँ। तब तक दोस्तों, हरे कृष्णा, राधे राधे। तो अपने जाते जाते आपको एक बार मैं और रिपीट कर दूं, आप अपने शरीर के सामर्थ्य के अनुसार जो है किसी भी चीज़ का व्रत का पालन कीजिए। अगर किसी चीज़ के व्रत का पालन नहीं कर सकते हैं तो सिर्फ स्नान कीजिए। वैसे भी हमें डेली में भी ब्रह्म मुहूर्त में उठ के ही स्नान करना चाहिए, ना कि सूर्य देव के उगने के बाद आपको स्नान करना चाहिए। ठीक है, तो आप इन दिनों में चाहे तो आप ब्रह्म वर्त पुराण पढ़ सकते हैं, भगवत पुराण पढ़ सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। और इन दिनों में आपको जो आंवले के पेड़ हैं, आप आंवले का पेड़ की पूजन कीजिए। ये अत्यंत शुभकारी मानी गई है। ठीक है फ्रेंड्स, तो चलते मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो दोस्तों, आशा करती हूँ, मैं फिर से बता देती हूँ, जाते जाते मैंने बोल ही दिया, फिर से बोल देती हूँ। आशा करती हूँ कि वीडियो आपको अच्छी लगे। अगर अच्छी लगे तो चैनल को लाइक और शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। आप बेल आइकन को प्रेस करें जिससे कि
आपको नोटिफिकेशन मिले जब भी मैं कोई नई वीडियो डालूँ। तब तक लो दोस्तों, हरे कृष्णा, राधे राधे, बाय बाय दोस्तों।